अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन अप्पी, आज आपके मदरसे में कैसी चहल पहल नजर आ रही है और हमारे माँ और बहनों का एक बहुत बड़ा मजमा नजर आ रहा है। अरे आपको पता नहीं बहन? नहीं। आज हमारे मदरसे का सालाना जलसा है। अच्छा, तो चलिए हम आपके इस मुबारक जलसे में आपसे गुस्ल के मुतालिक कुछ सवाल करेंगे। जी ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह हर मसले को तफसील से समझाने की कोशिश करूंगी। बड़ी निजासत हुक्मिया यानी हद से अकबर या जनाबत से बदन पाक करने का क्या तरीका है? हद से अकबर या जनाबत से बदन गुस्ल करने से पाक हो जाता है। गुस्ल किसे कहते हैं? गुस्ल के मायने हैं नहाना, मगर नहाने की शरीयत में एक खास तरीका है। गुस्ल का क्या तरीका है? गुस्ल का तरीका ये है, अव्वल दोनों हाथ गट्ठों तक धोएं, फिर इस्तिंजा करें और बदन से हकीकी निजात को धो डालें, फिर वज़ू करें, फिर तमाम बदन पर थोड़ा पानी डालें, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें। गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 तमाम बदन पर पानी बहाना। गुस्ल में कितने फराइज हैं? गुस्ल में कितने सुन्नतें हैं? गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं, ये इसके मुतालिक मैंने मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया तो किसी में 5 नज़र आए और किसी में 11। मैंने तालीमुल इस्लाम का मुताला किया तो उसमें 5 सुन्नतों का जिक्र है। वह कौन कौन सी है? नंबर 1 दोनों हाथ गट्ठों तक धोना, नंबर 2 इस्तिंजा करना, नंबर 3 और बदन से हकीकी निजात को धो डालना, फिर नापाकी दूर करने की नियत करना, नंबर 4 पहले वज़ू करना, नंबर 5 तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। माशाअल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब देकर आपने अपनी मदरसे की शान बढ़ाई और उसका नाम ऊंचा कर दिया। अल्लाह आपके मदरसे की और आपके उस्ताद मोहतरम हर सुरूफियत से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।